हेलो बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा आज का टॉपिक बेटा, सेवन क्रिस्टलिटीज ऑफ सिस्टम, जिसमें से उसे पहले हमें कुछ छोटे छोटे टर्म को पढ़ेंगे। जैसे कि आपके पास में है क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी क्या है? द ब्रांच ऑफ सॉलिड स्टेट दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर और शेप इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी। मतलब सॉलिड स्टेट की वह शाखा जिसके बारे में हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी शेप के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। तो क्रिस्टलोग्राफी क्या है बेटा? सॉलिड स्टेट के अंदर हम जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर और शेप के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी क्या है? द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय इंसिडेंटली ए बीम ऑफ एक्स रेज ऑन द क्रिस्टल एंड रिसीविंग द डिफ्लेक्टेड एक्स रेज ऑन ए फोटोग्राफी प्लेट। तो क्रिस्टल पे स्ट्रक्चर हमें कैसे डिटरमाइन होगी? जब हम कोई एक्स रेज, ठीक है, किसके ऊपर गिरवाएंगे? कोई क्रिस्टल के ऊपर गिरवाएंगे, तो वहां से रेज जो डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, वो किसके ऊपर पड़ेगी? फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर। और वहीं से हमें क्या होगी? स्ट्रक्चर डिटरमाइन होगी। जैसे कि हमने, ठीक है, 11th क्लास में मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम के अंदर देखा था कि वहां से जब कोई आपके पास में, ठीक है, सराउंडिंग वेव इक्वेशन से हमें पता चलती है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है एक इलेक्ट्रॉन की, और उसकी साइज जो हमें बताता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की। तो सारे हमने किससे पढ़ा था? ड्यूल नेचर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ते हैं बेटा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसी होती है कि आपके पास में जब कोई बीम ऑफ एक्स रेज हम किसी क्रिस्टल के ऊपर गिरवाते हैं, तो हमें लाइट रिसीव होती है और डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, एक्स रेज की। किसके ऊपर? फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर। जैसे कि हम उसका हमें पैटर्न दिखाई देता है, और उसी से हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। तो टर्म्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी क्या है? सबसे पहली आपके पास में क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस क्या है? इन द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट थ्री डायमेंशन के अंदर होना, सॉलिड के कॉन्स्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट थ्री डायमेंशन में होना, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट थ्री डायमेंशन में होना, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटिस। स्पेस लैटिस क्या है? If the constituent particle of a solid are replaced by a point, then a three-dimensional arrangement of a point is same is obtained. कहता है यदि कोई कांस्टेंट पार्टिकल है सॉलिड का, और आपने उसको किससे रिप्लेस कर दिया? एक पॉइंट के द्वारा रिप्लेस कर दिया। कब? जब है पॉइंट कहाँ है? अरेंजमेंट कैसा है उसका? थ्री डायमेंशन, सेम इज ऑब्टेन। क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी क्रिस्टल लेटिस है, उसका जो कांस्टेंट पार्टिकल है उसका अरेंजमेंट कहाँ है? थ्री डायमेंशन के अंदर है। यदि उसी अरेंजमेंट को आप यदि पॉइंट से डिनोट कर दो, पॉइंट से उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास में? स्पेस लैटिस। अब उसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड ऑफ स्पेस लैटिस। थ्री डायमेंशन में अरेंजमेंट किसका? पॉइंट का, ठीक, इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? स्पेस लैटिस। मतलब यही है, कहने का अर्थ ये है कि जो कांस्टेंट पार्टिकल आपके पास में सॉलिड के जो थ्री डायमेंशन के अंदर प्रेजेंट है, यदि आपने उनको पॉइंट के द्वारा दर्शा दिया, पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, तो वही क्या कहलाएगा आपके पास में? स्पेस लैटिस। इसको हम डायग्राम से भी देखेंगे बेटा। उससे पहले उसके पढ़ते करेक्टरिस्टिक क्या क्या है। ए पॉइंट इन द स्पेस लैटिस रिप्रेजेंट ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। एक पॉइंट स्पेस लैटिस का जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को। द पॉइंट वेर ए पार्टिकल प्रेजेंट इज कॉल्ड इट्स लैटिस पॉइंट। और जो पॉइंट जहाँ पार्टिकल का प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट। जो पॉइंट प्रेजेंट है पार्टिकल का उसको हम क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट। लाइन्स आर ड्रा इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। और वहां से जो हम लाइन को ड्रा करेंगे, वो उससे हम जो लाइन को ड्रा करके जो रिप्रेजेंट करेंगे, वहां से क्या बनेगी? सॉलिड की स्ट्रक्चर बनेंगे अलग अलग। ठीक है, लाइन को जब आपस में ड्रा करेंगे, मिलाएंगे वहां से, तो हमें स्ट्रक्चर डिटरमाइन होंगे, सॉलिड की स्ट्रक्चर बनेंगी। यूनिट सेल क्या है? द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, किसका? स्पेस लैटिस का, जो कि यदि बार बार यूज किया जाए तो क्या बन जाती है? पूरी यूनिट सेल। जैसे कि एक दीवार है आपके पास में, दीवार किससे बनती है? ईंटों से बनती है, ब्रिक से बनती है। तो ईंट को दीवार कैसे होती है आपके पास में? एक ब्रिक्स के नीचे ब्रिक्स होती है, ठीक है, ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक होती है, उसके पीछे भी ब्रिक्स होती है, उसके साइड में ब्रिक्स होती है। तो ऐसे वो बार बार ब्रिक्स को हम क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तो एक पूरी क्या बन जाती है? वॉल बन जाती है, दीवार बन जाती है आपके पास में। तो वो एक जो ब्रिक्स है वो क्या आपके पास में? यूनिट सेल है। और पूरी दीवार क्या हो गई? स्पेस लैटिस। तो स्पेस लैट तो यूनिट सेल क्या हो गया? एक छोटा सा पार्ट हो गया किसका? स्पेस लैटिस का।
जो कि आपने बार बार इसको क्या किया, रिपीट किया, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिट सेल कहते हैं। उसके बाद है केस नंबर फर्स्ट की बात करें, ठीक है, दो प्रकार के इसमें। केस नंबर फर्स्ट की बात करें तो टू डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, टू डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। द कांस्टेंट पार्टिकल आर प्लेस इन टू डायमेंशन। यदि आपके पास में जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो किसके अंदर है, टू डायमेंशन के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, टू डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो हमने क्या कहा था कि हमको किसी भी कांस्टेंट पार्टिकल को हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, स्फीयर के द्वारा डिनोट करते हैं। और ये सारी चीजें हम किस में पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होगा आपके पास में, रेगुलर। तो ये आपके पास में तो इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो कांस्टेंट पार्टिकल को हम किससे डिनोट करते हैं, सर्कल के द्वारा, स्फीयर के द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये सारे क्या आपके पास में किसी सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल है, लेकिन किसमें है आपके पास में, टू डायमेंशन के अंदर है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। और यदि इन्हीं कांस्टेंट पार्टिकल को आप किससे रिप्रेजेंट कर दो, पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दो, इन्हीं को हम किससे रिप्रेजेंट कर दिया, पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस। ये टू डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस हो गई, आपके पास में क्या हो गया, टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस। तो हमने क्या कहा कि यदि हम इनको, ठीक है, किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर दे कांस्टेंट पार्टिकल को, ठीक है, पॉइंट के द्वारा रिप्लेस कर दे, पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर दे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस। क्या हो जाएगा भाई, टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, यदि आप लाइन को आपस में ड्रा कर देते हो, ठीक है, लाइन को आपस में क्या कर देते हो, ड्रा कर देते हो, तो आपके पास में क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो मान लो जैसे कि मैं इस लाइन को ड्रा करता हूँ, इसके अंदर देखो, यहाँ से इसको मिला दिया, ये यहाँ से इसको मिला दिया, तो ये आपके पास में क्या बन गया, स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर यूनिट सेल, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, स्क्वायर यूनिट सेल। मान लो आपने कुछ अरेंजमेंट ऐसा किया हो, आपने ऐसा किया हो, ठीक है, ऐसे मिलाया हो, तो ये आपके पास में कैसी होगी, किस प्रकार की होगी, रेक्टेंगल यूनिट सेल। ये कैसी होगी आपके पास में, रेक्टेंगल यूनिट सेल। मान लो आपने ऐसा किया हो, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर ऐसे बनाई हो, ठीक है, ऐसे पॉइंटों को मिलाया हो, तो ये क्या हो गया आपके पास में, पैरेललोग्राम यूनिट सेल। तो ये आपके पास में क्या हो गई, पैरेललोग्राम यूनिट सेल। तो इस प्रकार से, ठीक है, आप जब लाइन को ड्रा करेंगे हम, तो वहां से हमारे पास में अलग अलग प्रकार के क्या बनेंगे, यूनिट सेल क्या हो जाएंगे, डिटरमाइन हो जाएंगे। अलग अलग प्रकार के क्या हो जाएंगे, यूनिट सेल क्या हो जाएंगे बेटा, डिटरमाइन हो जाएंगे। थ्री डायमेंशनल स्पेस लैटिस की बात करेंगे। केस नंबर सेकंड, थ्री डायमेंशनल स्पेस लैटिस। इन दिस केस द कांस्टेंट पार्टिकल आर अरेंजमेंट इन थ्री डायमेंशन। यहाँ पर जो कांस्टेंट पार्टिकल रहेंगे किसमें रहेंगे, थ्री डायमेंशन के अंदर रहेंगे। तो इस ऑर्डर को स्पेसिफाई करने के लिए हम किसका क्या करेंगे, थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल लेंगे। उसके अंदर क्या रहेंगे आपके पास में, सिक्स पैरामीटर आर रिक्वायर्ड, जिसमें तीन तो क्या होंगे आपके पास में, साइड्स, थ्री साइड्स, जैसे कि दैट इज ए बी और सी। और थ्री क्या रहेंगे, एंगल, अल्फा बीटा और गामा। इसको हम एक क्यूब की सहायता से समझते हैं, ठीक है। तो ये क्यूब है, ये कैसा आपके पास में, थ्री डायमेंशनल है। तो मान लो इसकी ये साइड क्या आपके पास में, ए, तो ये क्या होगी आपके पास में, बी, और ये क्या होगी, सी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। मैंने ये साइड ए है, तो आपके पास में कितनी होगी, बी, और ये कितनी होगी आपके पास में, सी। तो थ्री साइड होंगी, थ्री एंगल होंगे। ये तो होगी आपके पास में साइड की बात बेटा, ये तो किसकी हो गई, साइड की बात। अब इसमें बात करेंगे हम किसकी, एंगल की। तो बी और सी के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा, ठीक है। मतलब ए के बिल्कुल सामने कौन आएगा, अल्फा। और सी और ए के बीच में क्या आएगा आपके पास में, बीटा, ठीक है। और ए और बी के बीच में क्या आएगा आपके पास में, गामा, ठीक है। तो बी के बिल्कुल सामने कौन है, बीटा, सी के बिल्कुल सामने कौन है, गामा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ से शुरुआत की है, ए बी और सी। तो फिर आप क्या करो, जैसे आपने ए यहाँ से लिया है, तो फिर आप जब एंगल लोगे तो यहाँ अगले वाले से स्टार्ट कर दो, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये याद करने का तरीका है। तो ए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ए फिर बी और फिर सी, ठीक है। तो एंगल लोगे तो उससे अगला वाला अल्फा बीटा गामा, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ये हमारे पास थ्री साइड होती है, थ्री क्या होते हैं, एंगल होते हैं। अब बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल बेस्ड ऑन पैरामीटर के आधार पर। तो इधर क्या है आपके पास में, सिस्टम, इधर क्या है, एक्सियल लेंथ, इधर क्या है, एक्सियल एंगल, और ये क्या है, एग्जाम्पल, और ये क्या होंगे, पॉसिबल वेरिएशन।
बेटा इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ये सिस्टम क्या क्या होंगे। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, CTOMTRH। सी का मतलब क्या है, क्यूबिक, ठीक है। सी का मतलब क्या है, क्यूबिक। टी का मतलब क्या है, टेट्रागोनल। ओ का मतलब क्या है, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, इसका दूसरा नाम क्या है, रोम्बिक, ठीक है। एम क्या है, मोनोक्लिनिक। टी क्या है, ट्राइक्लिनिक। आर क्या है, रोम्बोहर्डल या ट्राइगोनल, ठीक है। आर क्या है, रोम्बोहर्डल या ट्राइगोनल। और एच क्या है, हेक्सागोनल। एच क्या है, हेक्सागोनल। अच्छा बात करते हैं अब एक्सियल लेंथ की, ठीक है। उसको देखो याद करने का तरीका बड़ा ही आसान है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसमें सारे के सारे साइड क्या है, बराबर है। फिर क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फिर ए ऑर्थोरोम्बिक में ए नोट बी नोट इक्वल टू सी। मोनोक्लिनिक में ए नोट बी नोट इक्वल टू सी। ट्राइक्लिनिक में ए नोट बी नोट इक्वल टू सी। रोम्बोहर्डल में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। और हेक्सागोनल में ए नोट बी नोट इक्वल टू सी। सॉरी, यहाँ पर आपके पास में सिर्फ ये आएगा, ए इज इक्वल टू बी नोट इक्वल टू सी, ठीक है, ये आएगा। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। याद करने का तरीका है कि देखो पहले बराबर है, फिर एक कट, फिर लगातार 3 बार कट, ए नोट बी नोट, ठीक है। ए नोट बी नोट, ए नोट बी नोट इज इक्वल टू सी। तो ये लगातार आपके पास में 3 बार क्या हो जाएंगे, कट। तो एक, ये आपके पास में एक जैसे हैं। तो पहले बराबर, फिर एक कट, फिर लगातार 3 कट, फिर वापस से पहले वाला रिपीट हो जाएगा। और फिर लास्ट में सेकंड वाला क्या हो जाएगा बेटा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इनके क्या कर सकते हैं, एक्सियल लेंथ याद कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से, ठीक है, आप क्या याद कर सकते हैं, ठीक है, एक्सियल एंगल। तो पहले 3 में तो क्या होगा आपके पास में, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। तो अल्फा बीटा इजिकल टू गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री किस में आ गया आपके पास में, क्यूबिक के अंदर, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक के अंदर, ठीक है। ये आपके पास में तीनों, पहले तीनों क्या रहेंगे, बराबर। मोनोक्लिनिक की बात करें तो अल्फा गामा तो इजिकल टू 90 डिग्री नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक है। ट्राइक्लिनिक में कोई भी चीज बराबर नहीं होती, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90। तो ना ही इसमें एंगल होते हैं, ठीक है, और ना ही आपके पास में साइड होती है बराबर, कोई भी चीज बराबर नहीं होती। रोम्बोहर्डल या ट्राइगोनल की बात करें तो अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। हेक्सागोनल में अल्फा बीटा तो 90 डिग्री होती है, लेकिन गामा कैसा होता है आपके पास में 120 डिग्री। अल्फा बीटा तो 90 होते हैं, लेकिन गामा कैसा होता है 120 डिग्री। अब कोई आपसे ये पूछे कि भाई सबसे सिमेट्रिकल कौन सा है, तो सबसे सिमेट्रिकल आपके पास में फर्स्ट नंबर वाला, ठीक है। सबसे सिमेट्रिकल कौन है, फर्स्ट नंबर वाला, ठीक है। ये जो आपके पास में है, ये क्या है, सिमेट्रिकल है। क्यों, क्योंकि इसमें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा क्या है 90 डिग्री। तो इसमें एंगल और जो लेंथ है वो क्या है, बराबर है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं। तो ये आपके पास में कैसा हो गया, सिमेट्रिकल, ठीक है। ये आपके पास में कैसा हो गया, सिमेट्रिकल, ठीक है। अब बात करें, ठीक है, अनसिमेट्रिकल कौन सा होता है, तो ट्राइक्लिनिक जो होता है वो आपके पास में कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल। ट्राइक्लिनिक जो होता है वो कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि इसमें ना ही तो कोई साइड बराबर होती है और ना ही कोई एंगल बराबर होता है, ना ही कोई साइड बराबर होती है, ना ही कोई एंगल बराबर होता है। तो ये कैसा होता है आपके पास में, अनसिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। सबसे सिमेट्रिकल कौन, क्यूबिक। सबसे अनसिमेट्रिकल कौन, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल की बेटा। अब बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल की, देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल, क्यूबिक एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, कॉपर, NaCl, KCl, डायमंड, ठीक है, और जिंक ब्लेंडेड। कॉपर, NaCl, KCl, डायमंड और जिंक ब्लेंडेड। टेट्रागोनल के क्या क्या होंगे, व्हाइट टिन, SnO2, ठीक है, TiO2, CSO4। ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक के क्या होंगे, KNO3, PbCO3, K2SO4, CaCO3, BSO4, रोम्बिक, सल्फर, ठीक है। ये किसके हो गए, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक के। मोनोक्लिनिक के क्या होंगे, एक तो नाम से मोनोक्लिनिक है तो मोनोक्लिनिक सल्फर, Na2SO4 डॉट 10H2, PbCrO4, ठीक है। ट्राइक्लिनिक के CuSO4 डॉट 5H2, K2Cr2O7, H3BO3 बोरिक एसिड, ठीक है।
और आपके पास में ट्राई क्लिनिक के क्या क्या होंगे, ये तो हो गया आपके पास में ट्राई क्लिनिक। अब बात किसकी है, रोम्बो हर्डल की या ट्राइगोनल की। तो क्या क्या होंगे आपके पास में, NaNO3, ठीक है, ICl आयोडीन क्लोराइड, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, कैल्साइट, CaCO3। हेक्सागोनल के क्या क्या होंगे, सिनाबार, HGS, आइस, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड और लेड आयोडाइड, PbI2। अब पॉसिबल वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं, क्यूबिक के अंदर क्या क्या हो सकता है, सिंपल हो सकता है, BCC और FCC, ठीक है, क्यूबिक के अंदर सिंपल, BCC और FCC। टेट्रागोनल के अंदर क्या होता है, सिंपल होता है और BCC। ये क्या है आपके पास में पॉसिबल वेरिएशन, मतलब ब्रेविस लैटिस है, और ब्रेविस लैटिस होती है आपके पास में टोटल 14 ब्रेविस लैटिस है, ठीक है, क्या है ब्रेविस लैटिस। ये टोटल कितनी होती हैं, 14 होती हैं, ये टोटल कितनी होती हैं, 14 होती हैं। तो क्यूबिक में सिंपल, BCC और FCC। टेट्रागोनल में सिंपल और BCC। ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक में सिंपल, ठीक है, BCC, FCC और ECC, ठीक है। मोनोक्लिनिक में सिंपल और ECC होती है। और ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहर्डल और हेक्सागोनल, तीनों में लास्ट की जो तीनों उनमें क्या होती है, सिंपल, सिंपल और सिंपल होती है, ठीक है। आप टोटल काउंट करो कितनी है, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। लेकिन सब में क्या होती है, अलग अलग। क्यूबिक में जैसे अलग होती है, टेट्रागोनल में अलग होती है, ऑर्थोरोम्बिक में अलग होती है, मोनोक्लिनिक में अलग होती है, ट्राइक्लिनिक और रोम्बोहर्डल हेक्सागोनल में एक जैसी रहती है, सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। तो ये पूरी टेबल है, यहाँ से बेटा एक एक या दो नंबर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लें। उसके बाद है बेस ऑन पोजीशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। यूनिट सेल को दो भागों में बांट दिया, क्यूबिक यूनिट सेल और हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है। तो क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, या उसका दूसरा नाम क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। डाई यूनिट सेल को बेटा चार भागों में बांट दिया, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, FCC। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, BCC। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ECC। एजी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ECC, ठीक है। ये ECC मतलब क्या है, ECC से मतलब एंड सेंटर्ड है, और इस वाले ECC मतलब क्या है, एजी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले बात करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल की, ठीक है, जिसमें क्या आती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक ही बात है। तो क्यूबिक यूनिट सेल कह दो, या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कह दो, या प्रिमिटिव यूनिट सेल कह दो। इसमें होता क्या है भाई, ऐसी यूनिट सेल जिसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे कहाँ होंगे, कॉर्नर के ऊपर होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है भाई, आपके पास में सिर्फ कॉर्नर के ऊपर। ये क्यूब है, क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, टोटल 8, 1 और ये 2 3 4 और ये 5 6 7 और 8, ठीक है। कितने पार्टिकल हो गए भाई, टोटल 8 पार्टिकल हो गए आपके पास में। तो 8 पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर के ऊपर। अब देखो पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन करोगे आप, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ठीक है, बाय ए पार्टिकल एट ए कॉर्नर, बाय पार्टिकल एट कॉर्नर, वो कितना आएगा, ठीक है। तो देखो अरेंजमेंट कुछ ऐसी है आपके पास में। अगर आप एक्चुअल में जब 3D के अंदर देखोगे तो ये वाला फेस उठाते हैं तो कुछ इस प्रकार से है। तो ये ऐसी पोजीशन किसकी है, ये कॉर्नर की है। ये क्या आपके पास में, जब आप एक्चुअल में इनको देखोगे तो ये चारों पार्टिकल एक्चुअल में क्या पाएंगे, आपको टचिंग पाएंगे, ठीक है। अब हमें बात किसी करनी है कंट्रीब्यूशन की। तो बेटा ये देखिए, ये आपके पास में, इसका मतलब क्या है, ये वाला हिस्सा जो मैं उठा रहा हूँ कुछ इस प्रकार से है कि मतलब इसका जो आधा जो भाग है वही क्या कर रहा है बेटा, पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो यही जो इसका आधा स्फीयर है वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये 3 लाइन ड्रा है आपके पास में, 1, ठीक है। देखो मैं इसको दोबारा बनाता हूँ बेटा थोड़ा सा, देखिए ये आपके पास में स्फीयर है जो आधा है, ठीक है, ये है। तो इसमें एक लाइन तो ये आ रही है, ठीक है, एक दर्जा आ रही है और एक सीधी। अब इसको थोड़ा ऊपर की साइड बढ़ा देते हैं। आपके पास में इस वाले को, इसको उठाया मैंने, इस वाले पार्ट को क्या किया, उठाया,
ठीक है, आप किसी को भी उठा सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब इसका कितना भाग अंदर है, ये वाला पार्ट ही तो अंदर है, हिस्सा है, मतलब कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है आपके पास में ये वाला। आधे का भी कितना कर रहा है 1/4, आधे का भी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/4, तो पूरे का कितना करेगा 1/8। जब आधे का 1/4 है तो पूरे का कितना हो जाएगा 1/8। तो कंट्रीब्यूशन बाई ए पार्टिकल एट कॉर्नर, ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास में 1/8, कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पर यूनिट सेल वो कितनी आ जाएगी आपके पास में, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, तो कॉर्नर कितने टोटल 8, और ठीक है कंट्रीब्यूशन कितने से है 1/8 से। जब आप इसको सोल्व करोगे 8 से 8 कट जाए, कितना आ गया आपके पास में 1। ये 1 जो है वो क्या आपके पास में, इसको क्या बोलते हैं जेड, जेड मतलब क्या, ये आपके पास में क्या आ गई रैंक। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आपके पास में रैंक कितनी आ गई 1, कितनी आ गई भाई 1 आ गई। ठीक है, जेड की वैल्यू सिंपल के लिए आपके पास में कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल या ड्राइव यूनिट सेल, एक ही नाम है बेटा, या तो आप नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कह दो, या सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल कह दो, या फिर ड्राइव यूनिट सेल कह दो। क्या इसमें क्या होता है आपके पास में, इन द यूनिट सेल द कांस्टेंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज द अदर साइड ऑफ द यूनिट सेल, लाइक फेस एजेज बॉडी सेंटर इज कॉल्ड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस यूनिट सेल के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास में जो कांस्टेंट पार्टिकल जो प्रेजेंट होंगे आपके पास में, वो कॉर्नर के साथ साथ, ठीक है, दूसरी साइड पे भी प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हो सकता है वो फेस के ऊपर प्रेजेंट हो, या एजिज पे प्रेजेंट हो, या एंड पे प्रेजेंट हो, या बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, फेस सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल को आप लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में FCC। एफ का मतलब फेस, सी का मतलब सेंटेड, सी का मतलब क्यूबिक, फेस सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, यूनिट सेल इन विच पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस इज कॉल्ड FCC यूनिट सेल। इसमें यूनिट सेल में क्या होगा आपके पास में, जो पार्टिकल जो है वो कॉर्नर के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, सेंटर ऑफ ईच फेस के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। देखिए क्यूब के अंदर आपके पास में, ठीक है, आपके पास में पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो आपके पास में क्यूब के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है कॉर्नर, तो ये देखो टोटल कॉर्नर कितने बेटा 8। ठीक है, ये क्यूब है आपके पास में, टोटल कॉर्नर कितने हैं 8 है। ठीक है, तो कॉर्नर के साथ साथ आपके पास में कहाँ प्रेजेंट होंगे ये, ठीक है, एट ईच फेस सेंटर, फेस टोटल कितने होते हैं 6, एक तो ये वाला हो गया फेस 1 2 3 4, और एक ये सामने वाला, एक जस्ट पीछे वाला, कितने हो गए टोटल 6 फेस हो गए। ठीक है, अब इनका क्या करते हैं कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन बाय पार्टिकल एट कॉर्नर, कॉर्नर का हमें पिछली केस में पढ़ा सिंपल में, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन करते कितने से करते हैं 1/8 से, कितने से करते हैं 1/8 से। कंट्रीब्यूशन बाय पार्टिकल एट फेस सेंटर, कंट्रीब्यूशन बाय पार्टिकल एट फेस सेंटर, तो फेस का कितने से करेंगे 1/2। देखो आप इमेजिन कीजिए कि ये आपके पास में एक फेस है, ठीक है, और यहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट होगा आपके पास में कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या आपके पास में क्या है फेस है, और ये क्या है कॉर्नर। ठीक है, इसमें ये तो क्या है आपके पास में कॉर्नर है, एक हिस्सा बाहर उठा ले तो ये क्या आपके पास में फेस है। अब जब इसको हम, ठीक है, 3 डायमेंशन देंगे तो इसका कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट है, सिर्फ आधा हिस्सा ही क्या हो रहा होगा आपके पास में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। इसका मतलब जब आप कंट्रीब्यूशन करोगे, किसका फेस का कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो कितने से करेंगे 1/2 से करेंगे। ठीक है, फेस का कंट्रीब्यूशन कितने से करेंगे 1/2 से करेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे कैसे, कॉर्नर और फेस सेंटर, तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब के अंदर 8। ठीक है 8, और कंट्रीब्यूशन कितने से करेंगे 1/8 प्लस। ठीक है, टोटल फेस कितने होते हैं 6, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितने से 1/2 से। अब उसको जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, 8 से 8 कितना बच गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ से 2 से 3 पे कट गया, तो 1 + 3 टोटल नंबर कितना आ गया आपके पास में 4। टोटल नंबर कितना आ गया आपके पास में 4, मतलब जेड रैंक, रैंक जो है वो आपके पास में कितनी आ गई 4 आ गई, रैंक जो है वो आपके पास में कितनी आ गई 4 आ गई। तो FCC यूनिट सेल में हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी आ गई 4।
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में? BCC से। तो बी का मतलब क्या है? बॉडी, सी का मतलब क्या है? सेंटर्ड, और सी का मतलब क्या है? क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ए यूनिट सेल इन विच पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड FCC यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि आपके पास में जो पार्टिकल है वो कॉर्नर के साथ साथ में आपके पास में कहाँ प्रेजेंट होंगे? ठीक है, बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे? बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कॉर्नर के साथ साथ आपके पास में बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, BCC क्या है? जिसमें पार्टिकल आपके पास में कॉर्नर के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट हो? बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, BCC यूनिट सेल कहेंगे। तो जैसे ये आपके पास में क्यूब है, टोटल कॉर्नर कितने हैं? 8, और एक पार्टिकल कहाँ होगा? बिल्कुल बॉडी सेंटर के अंदर। ये वाला पार्ट जो आपके पास में कहाँ है? बिल्कुल बॉडी सेंटर के अंदर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी? बॉडी सेंटर। तो आप एक बॉडी सेंटर को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? आप इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखिए, जैसे कि ये आपके पास में कॉर्नर है, आप जब 3 डायमेंशन के अंदर देखोगे तो आपके पास में एक्चुअली में क्या पाएंगे? टचिंग पाएंगे। ठीक है, तो जो बॉडी पार्ट हो कहाँ होगा? बिल्कुल बीच में होगा आपके पास में। तो ये वाला जो हिस्सा है, जो ये आपके पास में क्या है? बॉडी सेंटर। ठीक है, ये क्या आपके पास में? बॉडी हो गई। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन बाय पार्टिकल एट कॉर्नर। तो कॉर्नर कंट्रीब्यूशन कितने से होता है? 1/8 से, और पीछे भी पड़ा है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय पार्टिकल एट बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर कितना है? 1, और 1 का कंट्रीब्यूशन करो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो कंट्रीब्यूशन बाय पार्टिकल एट बॉडी सेंटर कितना आ गया? 1। अब नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, तो कॉर्नर कॉर्नर कितने? 8, और कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8। ठीक है, प्लस बॉडी सेंटर कितना है? 1, और 1 कंट्रीब्यूशन कितने से करोगे? 1 से करोगे, तो कितना आ जाएगा? अब देखो 1 प्लस में 1, इसको कैंसिल करेंगे ना हम यहाँ से। ठीक है, कैंसिल कर देंगे। देखिए, तो 8 से 8 कट गया, तो 1 आ गया, और 1 इधर है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास में? 2 हो गया। कितना हो गया? 2। मतलब जेड जो रैंक है आपके पास, मतलब नंबर ऑफ यूनिट सेल, वो कितनी आ गई आपके पास में? 2 आ गई। कितनी आ गई भाई? 2 आ गई। ठीक है, और हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड के लिए, ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट फॉर्म में किसे डिनोट करते हैं? ECC से। तो ये क्या होता है? ए यूनिट सेल इन विच पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ टू पार्टिकल्स फेस सेंटर ऑफ अपोजिट फेस इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका मीनिंग क्या है? कि आपके पास में जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेंगे रहेंगे, और आपके पास में दो पार्टिकल जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? किसी भी अपोजिट फेस में। और आप अपोजिट फेस कोई भी ले सकते हो। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो सिर्फ कितने लेने हैं? सिर्फ 2 पार्टिकल लेने हैं। फेस आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार से होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बिल्कुल अपोजिट रहेंगे। तो जो 2 पार्टिकल हैं वो कैसे रहेंगे? अपोजिट फेस। और 8 पार्टिकल कहाँ रहेंगे? बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर। तो क्योंकि कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब के अंदर? 8। अब इसका कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन करेंगे तो हम, ठीक है, तो देखिए, तो कंट्रीब्यूशन कॉर्नर करेंगे कितना आएगा? 1/8। कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल एट फेस सेंटर कितना आएगा? 1/2। ठीक है, फेस का जब भी बात आई कंट्रीब्यूशन कितना कितने से आएगा? 1/2 से आएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितनी आएंगे? देखिए, ठीक है, तो टोटल कॉर्नर कितने? 8, और कॉर्नर कंट्रीब्यूशन कितने से? 1/8 से। ठीक है, और आपके पास में टोटल, ठीक है, फेस कितने इस बार? 2, और फेस कंट्रीब्यूशन कितने से? 1/2 से। जो कटता है उसको काट दो बेटा। ठीक, 8 से 8 कट गया, कितना आ गया? 1, और 2 से 2 कितना आ गया? 1। 1 प्लस 1 कितनी वैल्यू आ गई आपके पास में? 2। मतलब जेड जो रैंक है वो कितनी आ गई आपके पास में? 2। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी आ गई आपके पास में? 2 आ गई। कितनी आ गई? 2 आ गई। एट दी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, a unit cell in which particles are present at the corners as well as the center of each edge is called edge-centered cubic unit cell। तो edge-centered को भी EC से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर E का मतलब क्या होता है? edge centered cubic unit cell। तो पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होंगे आपके पास में?
कॉर्नर के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रत्येक एजिज पे। और एजिज टोटल एक क्यूब के अंदर होते हैं 12 और कॉर्नर कितने होते हैं 8। ठीक है, तो देखिए अब देखिए आप कि यहाँ ये क्यूब है तो यहाँ पर ये 8 तो क्या आपके पास में कॉर्नर हो गए, जो कि ग्रीन से आपको ग्रीन सर्कल्स दिखाई दे रही है, क्या आपके पास में कॉर्नर है। अब टोटल 12 कितनी होती है एजिज, तो देखिए ये एजिज है आपके पास में 1, ठीक है, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 11 और ये 12। ये टोटल एजेस कितनी होगी आपके पास में 12। तो एक क्यूब के अंदर टोटल एजेस कितनी होती हैं 12। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस प्रकार से ये आपके पास में जब 3 डायमेंशन के अंदर इसको देखेंगे तो ये ग्रीन है आपके पास में, ये कोई भी उठा लिया, ठीक है, एक एजिज हो गई, ये वाला हो गया, और बीच में क्या है आपके पास में ये एजिज है, तो ये क्या है एक एज है आपके पास में। इस प्रकार से देखो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये क्या है एजिज। तो इसी प्रकार से इसको देखो, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये क्या है एजिज है। तो आपके पास में यहाँ पर टोटल एजिज कितनी है 12 और कॉर्नर कितने हैं 8। तो जब कंट्रीब्यूशन करेंगे पार्टिकल का एट कॉर्नर कितना आएगा आपके पास में, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन कितने से होता है 1/8 से, कितने से होता है 1/8 से। कंट्रीब्यूशन बाय पार्टिकल एट एजी सेंटर, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय पार्टिकल एट एजी सेंटर कितने से होगा भाई आपके पास में 1/4 से, कितने से होगा 1/4 से, क्योंकि एक फेज देखो इधर इस पूरे पार्ट में देखें तो कितने हैं टोटल 4, कंट्रीब्यूट करेंगे तो कितने से करेंगे 1/4 से। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब आप देखो टोटल कॉर्नर कितने 8 और कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 से, तो इसको काट दो कितना आ गया 1। टोटल एज कितनी है 12 और एज कंट्रीब्यूशन कितने से करोगे 1/4 से, तो यहाँ से कितना आ गया 3। 1 + 3 टोटल कितना हो गया आपके पास में 4, ठीक है, 1 + 3 कितना हो गया 4। तो जेड मतलब रैंक जो है आपके पास में एजी सेंटेड क्यूब यूनिट सेल के लिए वो कितनी आ जाएगी आपके पास में 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल एजी सेंटेड क्यूब यूनिट सेल में कितनी वैल्यू है आपके पास में 4 आ गई। हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है, देखिए बेटा हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होता है, ए यूनिट सेल इन विच 12 पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, 2 पार्टिकल ऑन द फेस सेंटर ऑफ अपोजिट फेस एंड 3 पार्टिकल इन द बॉडी इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल में आपके पास में कहता है कि जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो 12 पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होंगे कॉर्नर के ऊपर, ठीक है, और 2 पार्टिकल कहाँ होंगे फेस के ऊपर और 3 पार्टिकल कहाँ होंगे बॉडी के अंदर। देखिए पार्टिकल के अरेंजमेंट दिखाता हूँ बेटा कहाँ गया, देखिए तो 12 पार्टिकल हैं कॉर्नर, देखो कॉर्नर कौन कौन से, तो ये 1 2 3 और ये 4, ये 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 और ये आपके पास में 11 और ये 12। ये 12 पार्टिकल तो कहाँ है कॉर्नर के ऊपर आपके पास में। 2 पार्टिकल बिल्कुल कैसे हैं, बिल्कुल अपोजिट फेस के अंदर। ये 2 पार्टिकल हो गए कहाँ प्रेजेंट आपके पास में फेस के अंदर, ठीक है, और 3 कहाँ आपके पास है बॉडी के अंदर। ये 3 पार्टिकल कहाँ है बॉडी सेंटर के अंदर, ठीक है। देखिए हेक्सागोनल में 12 पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट हैं, 2 कहाँ है आपके पास में अपोजिट फेस के अंदर, 3 कहाँ है बॉडी सेंटर पे। अब करेंगे कंट्रीब्यूशन बाय पार्टिकल एट कॉर्नर, देखो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन करेंगे, ये वाला देखो कोई भी एक पार्टिकल कुछ इस प्रकार से आपके पास में ये ऐसे है, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है आपके पास में ये इसका कितना है सिर्फ हाफ। तो चलो मैं इसका कितना हिस्सा ले रहा हूँ क्योंकि आधा ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपके पास में, ध्यान से देखिए इसको कि आपके पास में कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट है। ये आपके पास में हाफ स्फेयर है, ठीक है, हाफ क्या है स्फेयर है, और यहाँ से ये लाइन जो आ रही है देखो ये वाली ड्रा कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये आ रही है आपके पास में इधर ऐसे और ये ऐसे जा रही है, मतलब ये जो एंगल है आपके पास ये कितने का है 120 डिग्री का, कितने का है 120 डिग्री का। और आधे में से सिर्फ आपके पास में कितना हिस्सा यूज हो रहा है 1/3, ठीक है, ये वाला हिस्सा ही कवर हो रहा है आपके पास में, ये वाला हिस्सा कितना हो रहा है 1/3, आधे का कितना कवर हो रहा है 1/3, तो पूरे का कितना होगा 1/6, तो पूरे का कितना होगा 1/6, हाफ है तो 120 डिग्री। सर्कल देखो पूरा है तो कितने का एंगल होता है 360, और 360 में हाफ में कितना कवर कर रहा है 120, मतलब कितना कवर कर रहा है आपके पास में 1/3। तो पूरे में कितना करेगा इसका डबल हो जाएगा 1/3 तो डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंट्रीब्यूशन है हेक्सागोनल के अंदर कॉर्नर कंट्रीब्यूशन वो कितने से होगा 1/6 से, ठीक कितने से होगा 1/6 से। अच्छा कंट्रीब्यूशन बाय पार्टिकल एट फेस सेंटर,
फेस की तो बात तो वही रहेगी जो आपके पास में क्यूब के अंदर थी, इसमें भी वैसे ही रहेगा। फेस का कंट्रीब्यूशन कितने से आएगा, 1/2 से। कंट्रीब्यूशन बाई पार्टिकल एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कितने से आएगा, 1 से। कंट्रीब्यूशन बाई पार्टिकल एट बॉडी सेंटर कितना आएगा, 1। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल निकालोगे, ठीक है। देखिए यहाँ से 6 से कितना कट गया, 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। और ये 1 इंटू में 3, 3 क्या है, बॉडी। बॉडी कंट्रीब्यूशन 1 से 1/1, तो कितना आ जाएगा, 1। ये आपके पास में कितना हो गया, 2 + 1 + 3, टोटल हो गया कितने, 6। ये आ गया आपके इसमें 2 + 1 + 3, तो टोटल कितनी आ गई, 6 आ गई। जेड जो रैंक आपके पास में हेक्सागोनल केस में कितनी आ गई, 6। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, ठीक है, कितनी आ गई आपके पास में, 6 आ गई। कितनी आ गई भाई, 6 आ गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।